बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 99 का तर्जुमा। और ए बिरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हट धर्मी कहीं ये नौबत न पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अज़ाब कर रहे जो नूह या हूद या सालिह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। सूरह हूद हाशिया नंबर 100। यानी कौम लूत अलैहिस्सलाम का वाकया तो अभी ताज़ा ही है और तुम्हारे करीबी के इलाके में पेश आ चुका है। गालबन उस वक्त कौम लूत की तबाही पर 600-700 बरस से ज्यादा न गुजरे थे और जोग्राफिया हैसियत से भी कौम शुएब अलैहिस्सलाम का मुल्क इस इलाके से बिल्कुल मुत्तसिल वाक़या था जहाँ कौम लूत अलैहिस्सलाम रहती थी। सूरह हूद के आयत नंबर 90 का तर्जुमा। देखो, आपने रब से माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। सूरह हूद हाशिया नंबर 101। यानी अल्लाह ताला संग दिल और बेरहम नहीं है। उसको अपनी मखलूक़ात से कोई दुश्मनी भी नहीं है कि ख्वाह मख्वाह सजा देने ही को उसका जी चाहे और अपने बंदों को मार मार कर ही वो खुश हो। तुम लोग अपनी सरकशियों में जब हद से गुजर जाते हो और किसी तरह फसाद फैलाने से बाज ही नहीं आते, तब वो बादल नखस्ता तुम्हें सजा देता है। वरना उसका हाल तो ये है कि तुम ख्वाह कितने ही कसूर कर चुके हो। जब भी अपने अफ़आल पर नदाम होकर उसकी तरफ पलटोगे तो उसके दामद रहमत को अपने लिए वसी पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी पैदा की हुई मखलूक से वो बेपया मोहब्बत रखता है। इस मजमून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो निहायत लतीफ़ मिसालों से वाज़ह फरमाया है। एक मिसाल तो आपने ये दी कि अगर तुम में से किसी शख्स का ऊँट एक बेअबो गया सहरा में खो गया हो और उसके खाने पीने का सामान भी उसी ऊँट पर हो और वो शख्स उसको ढूंढ ढूंढ कर मायूस हो चुका हो, यहाँ तक कि जिंदगी से बेआस होकर एक दरख्त के नीचे लेट गया हो और ऐन उस हालत में यकायक वो देखे कि उसका ऊँट सामने खड़ा है, तो उस वक्त जैसी कुछ खुशी उसको होगी, उससे बहुत ज्यादा खुशी अल्लाह ताला को अपने भटके हुए बंदे के पलट आने से होती है। दूसरी मिसाल इससे भी ज्यादा मुतासिर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ जंगी कैदी गिरफ्तार होकर आए। इनमें एक औरत भी थी जिसका शेरखोर बच्चा छूट गया था और वो ममता की मारी ऐसी बेचैन थी कि जिस बच्चे को पा लेती उसे छाती से चिमटा कर दूध पिलाने लगती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल देखकर हम लोगों से पूछा, क्या तुम लोग ये तवक्को कर सकते हो कि ये माँ अपने बच्चे को खुद अपने हाथों आग में फेंक देगी? हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज नहीं, खुद फेंकना तो दरकिनार, वो आप गिरता हो तो ये अपनी हाथ तक तो उसे बचाने में कोई कसर ना उठा रखेगी। फरमाया, अल्लाह का रहम अपने बंदों पर इससे बहुत ज्यादा है जो ये औरत अपने बच्चे के लिए रखती है। वैसे भी गौर करने से ये बात बखूबी समझ में आ सकती है कि वो अल्लाह ताला ही तो है जिसने बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा की है। वरना हकीकत तो ये है कि अगर खुदा इस मोहब्बत को पैदा न करता तो माँ और बाप से बढ़कर बच्चों का कोई दुश्मन न होता, क्योंकि सबसे बढ़कर वो उन्हीं के लिए तकलीफ देह होते हैं। अब हर शख्स खुद समझ सकता है कि जो खुदा मोहब्बत मादरी और शफकत पादरी का खालिक है, खुद उसके अंदर अपनी मखलूक के लिए कैसी कुछ मोहब्बत मौजूद होगी।